हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस पर निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी टू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली से जो निकाली गई है तीन डीडीसी के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि आपका तीन तरह की पोस्टें हैं, जिसमें कि आपका एक एसपीए हो जाएगा, पीए हो जाएगा और जेजेए हो जाएगा। ठीक है, और इस सब का मतलब क्या पूरे अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसका एज क्या रहने वाला, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जैसे कि आपको बता दिए थे कि डीडीसी के द्वारा जो इसमें निकाली गई है वैकेंसी, तो डीडीसी का मतलब होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा निकाली गई, जिसको आप सिविल कोर्ट भी आप बोल सकते हो। तो दिल्ली सिविल कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि आपका जो है एसपीए मतलब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की हो जाएगी, एक पर्सनल असिस्टेंट की हो जाएगी, एक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की इसमें आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ स्टार्ट डेट की यहाँ बात कर लेते हैं। स्टार्ट डेट जो है आपका 18 तारीख से होगा, जो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो 18 तारीख से सब स्टार्ट होगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन नीचे दे देंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बात करते हैं कि लास्ट डेट की यहाँ बात कर लेते हैं। लास्ट डेट जो है आपका 8 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि टोटल पोस्ट की यहाँ बात कर लें, तो टोटल पोस्ट जो है आपका 900 1000 तक रखी गई है। 990 जो है टोटल पोस्ट है, जिसमें कि आपका यहाँ एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट और जेजेए में जूनियर जुडिशियल और असिस्टेंट की यहाँ बात करते हैं। तो जिसमें कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात करते हैं एसपीए, जिसमें कि आपका टोटल इसमें सीट जो है 41 रखी गई है। वही बात यहाँ करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात कर लेते हैं, जिसमें इसमें टोटल 367 रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जेजेए की यहाँ बात कर लें, जिसमें कि यहाँ आपका 546 कुछ रखी गई है। और सबको कैटेगरी वाइज बात दी गया है, जिसमें जनरल का 18 है, ओबीसी का 7 है। वही पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात कर लें, जिसमें कि जनरल का 43 है, ओबीसी का 153 है और एससी का 70 है। ठीक है, सबका कैटेगरी वाइज निकाल दिया गया, आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक देने की, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से आप देख सकते हैं इसमें कितनी सीट है। ठीक, और सबकी डिपार्टमेंट वाइज भी बांटी हुई है। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज क्या बात, जैसे कि एक फैमिली कोर्ट हो गया, आपका सेशन कोर्ट हो गया, सबको कैटेगरी वाइज ऐसे बांट दी गई है कि इस कोर्ट में इतनी सीट है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टोटल यहाँ बात कर लेते हैं, तो टोटल इसकी 990 है। ठीक, और वहीं विकलांग के सब को मिला के यहाँ बात कर लें, तो जिसमें कि 1000 पार हो जाती है सीट। तो सबसे फी की यहाँ बात कर रहे थे, फी जो है आपका रहने वाला 100 रुपये ही रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और एसटी एससी की यहाँ बात करें तो फ्री है, कोई नहीं है। फीमेल वालों के लिए यहाँ 0 रुपये रखी गई है। अब यहाँ एग्जाम पैटर्न इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ एसपीए की यहाँ बात करते हैं और पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, लेकिन एसपीए में जो है आपका 110 वर्ड पर मिनट स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में आएगी, दोनों में से एक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में शॉर्ट हैंड की स्पीड आनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड 110 एसपीए के लिए और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 100। और वही टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में चलेगा। ठीक, और ग्रेजुएशन किसी भी आप स्ट्रीम से किए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं कि और यहाँ पे स्केल की यहाँ बात कर लेते हैं। पे स्केल अभी एसपीए की यहाँ बात करते हैं। तो एसपीए का पे स्केल जो है आपका रहने वाला है, स्केल लेवल 8 की सैलरी रहेगी। लेवल 8 की मतलब कि 50,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है और 1.5 लाख तक जाएगी। तो सैलरी ज़बरदस्त है। और वही बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट क्या बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए, तो सैलरी भी थोड़ी कम रहेगी। इसकी सैलरी जो कम रहने वाली है, इसमें आपकी लेवल 7 की सैलरी रहेगी, 44,000 से सैलरी इसकी स्टार्ट रहने वाली है। लेकिन क्वालिफिकेशन वही है, स्पीड थोड़ी कम है, और लेकिन टाइपिंग वही रहने वाली है। ठीक है, फिर 100 और 10 का अंतर रहेगा, 100 की 110 की रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं जुडिशियल की, जेजेए की यहाँ बात कर लेते हैं। जेजेए में जो है इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ जेजे की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जेजे में जो है इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट हैंड नहीं, सिर्फ टाइपिंग मांगा जा रहा है। हिंदी हो या इंग्लिश में आप टाइपिंग सिर्फ ले सकते हैं। वही 40 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। लेकिन इसमें लेवल सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है आपका
पे लेवल 5 की होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब कि यहाँ 30,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी। अब यहाँ एज की यहाँ बात कर लेते हैं, तो एज एसपीए का हो चाहे पीए का हो, इस यहाँ एज 18 से जो है आपका 27 साल रखी गई है। और वही जेजेए की यहाँ बात करें तो इसका भी एज जो है 18 से 27 साल रखी गई, और जो छूट रहती है ओबीसी सब वालों की 3 साल 4 साल की, एसटी की तो वो रहेगी, ठीक है। मतलब जनरल वालों को जो है 18 से 27 साल तक की फाइट करनी है, जिनका एज 27 साल हो गया वो फाइट नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम की यहाँ बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है आपका सेंटर जो है आपका एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला दिल्ली में ही रहेगा, जो एनसीआर में ही पड़ता है एग्जाम सेंटर। अब सबसे पहली बात है कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा DSSS करवाने वाला है, ठीक है। और यदि आप अप्लाई भी करोगे तो DSSS की वेबसाइट पे आपको जानी होगी, वहीं से आपका अप्लाई होगा। तो ये अच्छी बात है। तो इसमें जो आपको 4 स्टेज से आपको गुजरना होगा। 4 स्टेज में आपका जो है 3 स्टेज में आपका DSSS करवाएगा और एक डीडीसी खुद करवाएगा, जिसमें एक इंटरव्यू होता है, तो वो आपका खुद डीडीसी ही करवाएगा, ठीक है। यहाँ 4 स्टेज जो है, फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के एक बारे में आप जानते हैं क्या क्या इसका रहने वाला है, पैटर्न क्या है, सिलेबस पूरी अच्छी तरह से। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ टायर 1 जो में रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। टायर 2 उसके बाद जब होगा तो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी, हिंदी में नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको लिखनी है, ठीक है। वही टायर 3 के बाद का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि शॉर्ट हैंड होगा आपका, फिर टाइपिंग होने वाला है। जैसे कि शॉर्ट हैंड आपको बता दिए थे कि ये 110 इतने मिनट की होगी, लेकिन आगे भी अच्छी तरह से आपको बताएंगे कितना मिनट कितना वर्ड आपको बोला जाएगा, कितना लिखवाया जाएगा। अब फिर इंटरव्यू होने वाला है, 4th स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं टायर 1 की, यहाँ बात मतलब एसपीए की बात कर लेते हैं, जिसमें कि टायर 1 में आपका 90 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 90 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। और इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, तो जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। वही जीके जीएस हो या फिर करेंट अफेयर जो होंगे उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के यहाँ रहने वाले हैं। जब इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो उसका टायर 2 होगा, जिसमें कि आपका जो है डिस्क्रिप्टिव लेने वाला है, जिसमें कि 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। अब तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका जो है जिसमें ए से रहेगा, 250 वर्ड को आपको लिखना होंगे, 30 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। वही ग्रामर से कुछ रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें कि 25 मार्क्स के ग्रामर रहने वाले हैं। और वही ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ ट्रांसलेशन से भी 20 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें एक टोटल आपका 75 ये मार्क्स हो जाएंगे। जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका जो है टायर 3 में शॉर्ट हैंड की स्पीड ली जाएगी और टाइपिंग की। तो जैसे कि टाइप शॉर्ट हैंड की यहाँ बात कर लें तो टायर 3 में जो आपका 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, जिसमें कि 5 मिनट के लिए आपको जो है डिक्टेशन दिया जाएगा, मतलब 550 वर्ड आपको लिखनी रहेगी, ठीक। और 40 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर पर, ठीक है। जिसमें कि स्पीड आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगी तो जल्दी हो जाएगा। तो और यहाँ नेगेटिव की यहाँ बात कर लेते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थोड़ी रखी गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन रखी गई है, 4% ही छूट है, ठीक। और जब इसको ये तो क्वालिफाइड नेचर का, ये क्वालिफाई कर भी जाते हो, जिनको आती वही तो अप्लाई करेंगे, वही क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, जो आपको बता दिए थे कि डीडीसी खुद करवाएगा, ये डी ट्रिपल एस भी नहीं करवाने वाला है। ये DSSS नहीं करवाएगा, कौन करवाएगा, DDC करवाएगा, ठीक है। ये था SPA का। अब आते हैं PA के यहाँ बात कर लेते हैं, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट के यहाँ बात कर लेते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट का हो, फैमिली कोर्ट या सेशन कोर्ट का हो, कोई भी चलेगा ये। तो इसमें भी टायर 1 में 90 क्वेश्चन रहेंगे, वही जो है SPA का था, ठीक है। 50 इंग्लिश, 50 20 जीके और 20 रीजनिंग रहने वाले हैं। फिर टायर 2 डिस्क्रिप्टिव जो है 75 मार्क्स रहेंगे, जो SPA का ही था। और टायर 3 में सिर्फ स्किल होगा, सिर्फ वही 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड में ये आपको शॉर्ट हैंड करवाया जाएगा, जो 5 मिनट के लिए रहेगा, मतलब 500 वर्ड इसमें आपको लिखनी है, उसमें था 550 था। फिर उसके बाद इसमें भी इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई प्रोसेस नहीं है, वही है। अब यहाँ JJA का यहाँ बात कर लेते हैं। तो JJE में क्या है कि इसमें भी टायर 1 में है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि जनरल इंग्लिश की यहाँ बात करें तो 60 क्वेश्चन रहेगा। वही GK की यहाँ बात करें, करेंट पर 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है।
अब यहाँ करते फिर जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हो, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो डिस्क्रिप्टिव तीनों में एक ही है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ बात करते हैं कि अब जब इसको क्वालिफाई भी कर जाते हैं, उसके बाद आपका जो है स्किल ली जाएगी। सिर्फ स्किल इसमें शॉर्ट टाइपिंग के लिए होगा, क्वालिफाई नेचर का है। टाइपिंग जो 40 पर मिनट की स्पीड टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश में। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप जब करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू 15 मार्क्स से होंगे। बस नेगेटिव मार्किंग यहाँ बात कर लेते हैं, 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। हो गया था, सैलरी भी बता दिए थे, सब कुछ आपका सिलेक्शन और आपकी जॉब लोकेशन भी दिल्ली में ही रहने वाली है, दिल्ली सिविल कोड में ही रहेगी। ये था पूरा प्रोसेस। यदि कहीं और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर शेयर सब्सक्राइब